बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टैटिस्टिक्स में एक और एवरेज कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं उस मेथड का नाम है मीडियन। स्टूडेंट्स, मीडियन भी एवरेज फाइंड करने की ही एक मेथड है। मीडियन से मुराद उर्दू में इसको हम वस्तानिया कहते हैं। वस्त यानी कि सेंटर, दरमियान। मीडियन इज़ द मोस्ट मिडल वैल्यू इन अ डाटा। किसी भी डाटा में, किसी भी एक सीरीज़ में, किसी भी एक अनग्रुप डाटा में या एक ग्रुप डाटा में जो सबसे दरमियानी तरीन वैल्यू, मिडल मोस्ट वैल्यू जो है उसको हम नाम देते हैं मीडियन। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने मीडियन जो लिखा हुआ है, मीडियन इज़ द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल that divide the series into two equal parts in such a way that half of the items lies above the value and remaining half lies below the value। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुराद मीडियन एक ऐसी वैल्यू है जो किसी डाटा को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। आधा डाटा इस वैल्यू से ऊपर, आधा डाटा इस वैल्यू से नीचे होता है। या हम कह सकते हैं कि अगर डाटा रो वाइज लिखा हुआ है तो आधा डाटा इस वैल्यू की लेफ़्ट साइड पे होगा और आधा डाटा इस वैल्यू के राइट साइड पे होगा, और इनके बिल्कुल सेंटर में जो वैल्यू होगी, वो जो वैल्यू है वो मीडियन कहलाएगा। मीडियन द मोस्ट मिडल वैल्यू कहलाएगी। मीडियन इज़ डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द मिडल आइटम और द मीन ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ द टू मिडल वैल्यूज़। जी स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे ये क्लियर करना ज़रूरी है कि जो आपको वैल्यूज़ गिवन होंगी या तो वो इवन नंबर्स होंगे या वो ऑड नंबर होंगे। इस केस में अगर तो वैल्यूज़ आपके पास ऑड हैं तो फिर सेंट्रल वैल्यू आ जाएगी। अगर आपके पास जो सीरीज़ है उसमें जो वैल्यूज़ हैं, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो हैं वो इवन हैं, तो इवन केस में आपके सेंटर में टू वैल्यूज़ आएंगी। ये दोनों वैल्यूज़ आपकी मीडियन वैल्यूज़ होंगी, मीडियन वैल्यूज़ होंगी। या आप मीडियन फाइंड करने के लिए इन दोनों वैल्यूज़ को जमा करके दो पे तकसीम कर देंगे और जो आंसर होगा वो आपकी मीडियन वैल्यू होगी, द मोस्ट मिडल वैल्यू होगी। When the data are arranged in an ascending or descending order of magnitude। जी स्टूडेंट्स, मीडियन के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि आप डाटा को अरेंज करेंगे, आप डाटा को तरतीब में लिखेंगे। ये जो अरेंजमेंट्स हैं ये असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकती हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आप छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ भी इसको लिख सकते हैं या आप बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ इसको लिख सकते हैं। इसको ये सबसे पहला स्टेप है मीडियन फाइंड करने के लिए कि आप डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। Thus, in an ungrouped frequency distribution of the n values are arranged in ascending or descending order of magnitude, the median is the middle value of n in odd is odd। ऑड वैल्यूज़ की सूरत में, ऑड जिसको हम उर्दू में कहते हैं ताक अदाद, ताक मिकदारों की सूरत में आपकी जो मिडल वैल्यू होगी आप उसको मीडियन सेलेक्ट करेंगे, मीडियन काउंट करेंगे। When n is even, the median is the mean of the two middle values। और अगर आपके पास वैल्यूज़ जो हैं वो जुफ्त हैं तो फिर आप जो आपकी मिडल टू वैल्यूज़ हैं उनका जो मीन होगा वो आपके लिए मीडियन कहलाएगा। जी स्टूडेंट्स, आपको समझाने के लिए, मज़ीद इसको डिस्कस करने के लिए एक एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है। एग्ज़ाम्पल, suppose we have the following series 15, 19, 21, 7, 10, 33, 25, 18 and last is 5। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो वैल्यूज़ हैं अगर इनको हम काउंट करें
तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 वैल्यूज़ हैं। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन के लिए सबसे पहला काम क्या करना है कि हमने इनको अरेंज करना है। इसमें आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में सबसे जो छोटी वैल्यू है वो 5 है, सबसे बड़ी जो वैल्यू वो आपके पास 33 है। तो 5 के बाद हमने 7 लिखा, फिर 10 18 19, इसी में से फिर हमने 21 25 और लास्ट पे हमने लिख दिया 33। तो स्टूडेंट्स मीडियन फाइंड करने के लिए अनग्रुप डाटा में के लिए आपके पास ये फार्मूला गिवन है, और इस फार्मूला से पहले आपने वैल्यूज़ को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर्स में ज़रूर आपने अरेंज करना है। तो n चूँकि हम काउंट कर चुके हैं 9 है, 9 + 1 डिवाइडेड बाय 2। जी स्टूडेंट्स फार्मूला आपके सामने n + 1/2, n हमारे पास 9 है, 9 + 1/2 इज़ इक्वल टू 5, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो फिफ्थ वैल्यू होगी वो हमारी मिडन वैल्यू होगी, जो कि हमारे पास आंसर है 18। तो आप एक बार देखें अपने अरेंज डाटे को, जो कि है 5 7 10 15 18 19 21 25 एंड 33। तो इसमें से देखें मीडियन वैल्यू जो हमारी है वो फिफ्थ वैल्यू है। फिफ्थ वैल्यू कौन सी है? फर्स्ट सेकंड जो हमारे पास फिफ्थ वैल्यू वो हमारे पास है 1 2 3 4। फिफ्थ में हमारे पास वैल्यू है 18। फिफ्थ हमारे पास जो वैल्यू है वो 18 है। तो स्टूडेंट्स ये 18 हमारा जो है ये मीडियन होगा अनग्रुप डाटा के लिए। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको मज़ीद इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक और एग्जांपल आपके सामने है, इसमें भी कुछ वैल्यूज़ गिवन हैं। सबसे पहले हम वैल्यूज़ को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसमें हमने एक और वैल्यू जो है वो ऐड कर ली है, और हमने अब क्या किया है कि इसको अरेंज किया है। सबसे पहले अरेंज 5 to 33। उसके बाद देखें फार्मूला सेम है n + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो अब n हमारे पास 10 है, 10 + 1 इज़ इक्वल टू 2, 11 इज़ डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर हमारे पास आ गया 5.5। तो स्टूडेंट्स 5.5 जो हमारे पास है इससे मुराद है हमारा 5.5 वैल्यू। 5.5 वैल्यू जो होगी वो हमारी 5 और 6 के सेंटर में होगी। तो फिफ्थ वैल्यू हमारे पास 18 है, सिक्स्थ वैल्यू हमारे पास 19 है। ये देखें फिफ्थ वैल्यू 18 और सिक्स्थ वैल्यू 19। अब हम क्या करेंगे, फिफ्थ और सिक्स्थ वैल्यू 18 और 19 को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 2 पे। तो 18 और 19 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 37। 37 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 18.5। सो इन दिस केस मीडियन वैल्यू इज़ मीडियन इज़ 18.5, मीडियन वैल्यू इज़ 5.5, या इसको हम कह सकते हैं 5.5। तो ये हमने जो कैलकुलेशन की है किस केस में कि जब आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो जुफ्त हैं, इवन नंबर्स हैं। तो इस तरह से हमने ऑड और इवन दोनों केसेस में जो मीडियन है वो फाइंड कर लिया है स्टूडेंट्स। जी नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला आपके सामने है, मीडियन इज़ इक्वल टू L + n/2 माइनस PCF/F × I। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले L फॉर लोअर लिमिट ऑफ क्लास। ग्रुप डाटा में जो हमारे पास एक क्लास दी है उसकी जो लोअर लिमिट है वो यहाँ पे L की जगह पे हम लिखेंगे। नेक्स्ट PCF, CF से पहले देखें आपको पता है कि F आपका फ्रिक्वेंसी है, CF क्या है, क्यूमुलेटेड फ्रिक्वेंसी, जो कि हम F की वैल्यूज़ को ऐड करके क्यूमुलेट करके जमा करके CF का कॉलम डेवलप करते हैं। PCF क्या होगा, प्रीवियस क्यूमुलेटेड फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास।
हम एक मीडियन क्लास सेलेक्ट करेंगे। उस मीडियन क्लास की जो प्रीवियस क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी होगी वो यहाँ पे हम लिखेंगे PCF की जगह पे। F हमारे पास जो कि डिवीजन में हमने लिखा हुआ है, डिवाइड कर रहे हैं जिसके साथ वो फ्रीक्वेंसी है। I हमारे पास है साइज़ ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का साइज़ क्या है, इसको हम इंटरवल भी कहते हैं। N हमारे पास क्या है, n/2। N हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और द टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास n यहाँ पे है। n इज़ इक्वल टू समीशन f। फ्रीक्वेंसी को हम जमा करेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, एग्जांपल आपके सामने है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। मार्क्स हमारे पास हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। F नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपको गिवन है 10, 20, 30, 50, 40 एंड 30। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स समीशन F हमारे पास 180 है जो कि N कहलाता है। ये दोनों चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन है। फर्स्ट स्टेप हम डिस्कस कर रहे हैं मार्क्स एंड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। मार्क्स मीन्स X एंड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मीन्स F। तो स्टूडेंट्स इसमें हमको PCF चाहिए, तो हमने CF का कॉलम डेवलप किया है। F में से 10 को हमने CF में 10 लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 है, तो हमने 10 + 20 30 लिख दिया। नेक्स्ट 30 + 30 60, 60 + 50 110, 110 + 40 150 एंड 150 + 30 इज़ इक्वल टू 180। तो स्टूडेंट्स हमने फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हुए क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी को डेवलप किया है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जिसमें हमने F फ्रीक्वेंसीज के कॉलम को ऐड किया है। नेक्स्ट फ्रेंड स्टेप 2, हमने अब मीडियन क्लास जो है वो सिलेक्ट करनी है। उसके लिए n/2 को हम सॉल्व करेंगे। n हमारे पास है 180 और डिवाइडेड बाय 2 आंसर हमारे पास आ जाएगा 90th वैल्यू। तो स्टूडेंट्स अब 90th को हम क्लास CF में फाइंड करेंगे। तो CF के लिए फाइंड करने के लिए आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 10 है, नेक्स्ट वैल्यू 30 है, थर्ड वैल्यू CF में 60 है। इन तीनों वैल्यू में 90 जो है वो एडजस्ट नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है 110, इसमें हमारे पास जो 90 है वो एडजस्ट हो सकता है। तो 110 वाली जो हमारी क्लास है ये मीडियन क्लास है। स्टेप 3, क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी विच इंक्लूड्स 90th इज़ इक्वल टू 110 क्लास corresponding to 110। 30 इज़ इक्वल टू 30 माइनस 30 to 40 जो हमारी क्लास है 30 to 40, इसमें ये हमारी मीडियन क्लास है। नेक्स्ट स्लाइड में स्टूडेंट्स ये सारी सिचुएशन आपको बड़ी अच्छी तरह से क्लियर हो रही है। आपका पूरा फार्मूला इस स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है इस स्लाइड पे। तो स्टूडेंट्स 110 में हमने वो 90 जो कैलकुलेट किया है n/2 के साथ, तो उसने हमको ये मदद की है मीडियन क्लास सेलेक्ट करने की। अब इसी में से हमारे पास ये मीडियन क्लास है PCF, प्रीवियस CF जो हमारे पास है 110 से प्रीवियस वो 60 है। F हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी 50 है। L लोअर लिमिट हमारे पास जो है वो 30 है। तो स्टूडेंट्स यही वैल्यूज़ हम डाटा में अपने फार्मूला में पुट कर रहे हैं, जिसमें आप देखें L हमारे पास इसी क्लास में से 30, n/2 हमने n 180 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 90 माइनस PCF प्रीवियस क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी जो कि 110 से पहले जो है वो 60 है। F इसी क्लास में हमने देखा 50 और इंटरवल जो वक्फ़ा है एक क्लास में या दोनों क्लासेस के दरमियान में वो हमारे पास 10 है। एक बार फिर आप देखें जो I हमने लिखा है इंटरवल, वो आप देख सकते हैं क्लास मार्क्स में
20 to 30 या 30 to 40 के दरमियान में हमारे पास जो गैप है वो 10 का गैप है। 10 हम लिखेंगे आई की जगह पे। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स आपके सामने हैं। L 30, N/2 90 माइनस PCF 60 ओवर F फ्रिक्वेंसी 50 इंटू 10। आई की जगह पे हमने इंटरवल जो लिखा है वो 10 लिखा है। तो स्टूडेंट्स अब हम इनको सॉल्व करेंगे। 30 प्लस 90 माइनस 60, ये हमारे पास आ जाएगा 30 ओवर 50 हो जाएगा इंटू 10। तो उसको हम कर सकते हैं 300 ओवर 50, तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। 30 प्लस 6 36 हमारे पास जो है वो मीडियन आ जाएगा इस तरह से। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा लेक्चर था कि जिसमें हमने मीडियन की बात की। मीडियन इज़ द मोस्ट मिडल वैल्यू। फिर हमने इसको ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा दोनों के साथ इसको हमने कैलकुलेट किया है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपने मज़ीद प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस के लिए ये एक एग्ज़ाम्पल जो है वो आपके सामने है जिसमें मार्क्स आपको गिवन है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपको गिवन है। जी स्टूडेंट्स, तो इसकी स्टूडेंट आप प्रैक्टिस कीजिएगा, या इसके अलावा आप मज़ीद जो मार्क्स हैं, यही जो क्वेश्चन आपको गिवन है, इसी स्लाइड को आप प्रैक्टिस में लेके आ सकते हैं। एक बार ख़ुद इसको देखिएगा, इसके सलूशन को, और दूसरी बार आप इसी की एक बार ख़ुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।